गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 24 में मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। लेक्चर 23 में हमने 24 तक क्वेश्चन करे थे एमएस वर्ड के। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने लेक्चर 23 में करा था, क्वेश्चन टेबल का। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज मेल मर्ज, व्हाट राइट इट्स एडवांटेजेस, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट द लेटर यूजिंग द मेल मर्ज। मोस्टली 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो मेल मर्ज क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके स्टेप बताने हैं मेल मर्ज के, जिससे आप लेटर को क्रिएट कर सकें। तो पहले पढ़ते हैं मेल मर्ज होता क्या है। मेल मर्ज, मेल मर्ज ऑप्शन is used to create the letter, envelopes and label using the different data source। मेल मर्ज, मर्ज का मतलब होता है मिलाना, और मेल का मतलब कोई लेटर वगैरह जो भी हम भेजते हैं किसी चीज़ को, वो जिससे कोई इन्फॉर्मेशन जाए। तो मेल मर्ज ऑप्शन मिलाकर, जो ये मिलाकर मतलब किसी चीज़ को दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर लेटर बनाए जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम मेल मर्ज है यहाँ पर, कि दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को यूज कर उन्हें मिलाकर और तब एक लेटर तैयार होता है। तो ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट द लेटर, कि इससे आप लेटर बना सकते हैं, एनवलप्स बना सकते हैं। एनवलप का मतलब होता है कि जहां पर आपको सेंडर का एड्रेस भी प्रिंट करना है और रिसीवर का एड्रेस भी प्रिंट करना है। एंड लेबल्स, लेबल का मतलब जहां पर सिर्फ आपको रिसीवर का एड्रेस प्रिंट करना है, सेंडर का कोई एड्रेस नहीं प्रिंट करना, यूजिंग द डिफरेंट डाटा सोर्स। तो लेबल्स आप बना सकते हैं जो आप शायद अपनी कॉपी पे लगाना चाहें, वो लेबल, या किसी भी तरह के लेबल, या एनवलप जो आप लेटर किसी को भेजते हैं उसके ऊपर प्रिंट करने के लिए कुछ, या फिर लेटर भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे आपका मान लीजिए रिजल्ट आया और टीचर आपके घर क्या करना चाहता है, आपकी डिटेल्स विद मार्क्स भेजना चाहता है कि आपने कितने मार्क्स लिए, आपका जिसमें नेम आएगा, एड्रेस वगैरह, वो सारी चीज़, जितने मार्क्स आपने लिए वो सब सारे अपने स्टूडेंट्स के घर भेजना चाहता है। मान लो 40 स्टूडेंट्स है उसकी क्लास में। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द डिफरेंट लेटर्स फॉर ईच स्टूडेंट, वो क्या कर सकता है, मेल मर्ज का यूज करके आसानी से लेटर्स को क्रिएट कर सकता है, जिसको हम अभी सीखेंगे भी सही थोड़ी देर में। तो इट इज यूज टू मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विद द डाटा सोर्स डॉक्यूमेंट। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ दो डॉक्यूमेंट यूज होते हैं, तो ये मर्ज करता है मेन डॉक्यूमेंट को डाटा सोर्स डॉक्यूमेंट। अब मेन डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, अब जब हम लेटर भेजते हैं तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो सबके लिए सेम होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो सबके लिए सेम होती है वो हम एक डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं, जिसको हम मेन डॉक्यूमेंट बोलते हैं। एंड दूसरी क्या है, डाटा सोर्स डॉक्यूमेंट। इसके अंदर हम वो नेम, एड्रेसेस या वो मार्क्स टाइप करते हैं जहां पर जो सबके लिए डिफरेंट है। तो वो डॉक्यूमेंट जो डाटा कंटेन करता है, जो डिफरेंट है सबके लिए, वो डाटा सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो इन दोनों को मिला के हमारा लेटर वगैरह तैयार होता है। दिस ऑप्शन कैन बी सेलेक्ट फ्रॉम द टूल्स मेनू। ये पहले टूल्स मेनू में था, बट अब ये कौन से मेनू में है, यहां पर ये मेनू तो है नहीं, तो मेलिंग्स टैब में है। ये कौन से टैब में, मेलिंग्स टैब, जो आपको यहां पर ऊपर दिखाई दे रहा है। पहले ये जरूर टूल्स मेनू में था, बट अब क्योंकि मेनू नहीं है 2007 में, तो अब ये मेलिंग्स टैब में अवेलेबल है। तो इसके एडवांटेज क्या है, क्यों हम यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है, मल्टीपल कॉपी ऑफ सेम टेक्स्ट कैन बी क्रिएटेड। आप किसी भी सेम टेक्स्ट की कई सारी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। डाटा फाइल्स वन क्रिएटेड कैन बी मर्ज मेनी टाइम्स। डाटा फाइल का मतलब, मान लो आपकी, मैंने अभी जैसे बोला था, कोई एग्जांपल करके कि एक क्लास, टीचर की क्लास में 40 स्टूडेंट है, तो वो बार बार हो सकता है उसे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़े, तो बार बार उसे डाटा फाइल मतलब उस बच्चे का नाम, एड्रेस वगैरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एक बार उसने वो डॉक्यूमेंट बना लिया, डाटा सोर्स वाला डॉक्यूमेंट, तो क्या होगा, वो बार बार उसका यूज कर सकता है। थर्ड, इट सेव्स टाइम एंड एफर्ट। ये हमारे टाइम को भी बचाता है और हमारे एफर्ट्स का मतलब जो समय काम हमारे को करना पड़ता है वो कम हो जाता है इसके द्वारा। तो टू टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ मेल मर्ज, पहला मेन डॉक्यूमेंट, दूसरा डाटा सोर्स डॉक्यूमेंट, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया भी था। तो एक बार डेफिनेशन देखिए, इट कंटेन्स द टेक्स्ट दैट इज सेम फॉर एवरीवन। इसके अंदर वो टेक्स्ट होता है जो सबके लिए सेम होता है। और इट कंटेन्स द टेक्स्ट दैट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, सच एज नेम, एड्रेस, सैलरी एक्सेट्रा। तो इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो क्या है, जो सबके लिए अलग है, जैसे किसी का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, सैलरी हो गया। ये लेटर टू लेटर जो है वो चेंज होता रहता है। तो डाटा सोर्स जो डॉक्यूमेंट है उसका डाटा
डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का लेटर जो है सेंड करना चाहते हैं, उसके हिसाब से बदलता रहेगा। तो हाउ टू क्रिएट मेल मर्ज, अब मेल मर्ज बनाना कैसे, इसके लिए पहले पॉइंट्स को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एक डेमो ले लेते हैं। एक अलग डॉक्यूमेंट लिया मैंने, ये इस डॉक्यूमेंट का नाम है अभी डॉक्यूमेंट 2। तो मेल मर्ज बनाने के लिए सबसे पहले हम मेन डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं। मेन डॉक्यूमेंट का मतलब जिसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन है जो सबके लिए सेम है। तो अब मैं एक क्लास टीचर अपने आप को मान के स्टूडेंट्स के घर उनके रिजल्ट के मार्क्स भेजना चाहता हूं, तो मैं उनका नाम, उनका एड्रेस, उनके जितने मार्क्स उन्होंने लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन डालना चाहता हूं। सपोज करिए, तो कैसे करेंगे, पहले आपने क्या कर दिया, एक लेटर के ऊपर लिख दिया 2। मैं अब 2 के बाद यहाँ पे नाम लिखना चाहता हूँ, तो मैंने एक डैश लगा दिया जिससे पता चले कि मैंने यहाँ नाम लिखना है। अगली लाइन में भी मैं क्या करना चाहता हूँ, एक एड्रेस का नाम लिखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर भी एक वो कर दिया, 2 के बाद नेम आ जाए, उसके बाद एड्रेस आ जाए। तो ये आपकी अपनी वो है कि आप क्या करें, एक डैश लगा ले, 2 डैश लगा ले, कि ये दिखाने के लिए कि मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा, बट वो सबके लिए डिफरेंट। तो अब आप अपना लेटर टाइप करना शुरू कर सकते हैं। आप अपने लेटर को टाइप करने के लिए मैंने लिख दिया इट इज, कोई भी आप जो है यहां पर मैटर जिससे रिलेटेड आपका हो टेक्स्ट वो लिख सकते हैं। इट इज इन्फॉर्म टू यू दैट रिजल्ट ऑफ क्लास 11 हैज बीन डिक्लेयर्ड एंड यू हैव गोट, यहां पे डैश परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अभी आपके ऊपर है कि आपने सीधा परसेंटेज दिखानी है या टोटल मार्क्स भी दिखाने हैं, ठीक है। तो मैंने सीधा परसेंटेज ऑफ मार्क्स कर दिया। तो मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने यहां पर क्या कर दिया, यूअर्स ट्रूली, और नीचे जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ABC, ओके। तो ये मेरा वो लेटर है जो सबके लिए सेम हो गया। इसे हम मेन डॉक्यूमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, मेन। कि 2 के बाद मैंने जगह छोड़ दी, उसके बाद नीचे एड्रेस के लिए एक मैटर सा लिख के जिसमें मैंने लिख दिया कि आपने कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिए, तो यूअर ट्रूली। और अब आप क्या करने के लिए, लेटर्स को बनाने के लिए, क्योंकि मेल मर्ज के द्वारा लेटर बनाने हैं, तो यहां पर एक अलग से टैब है उसके लिए, जिसके लिए मेलिंग टैब है। तो मेलिंग टैब के अंदर आप एनवलप्स बना सकते हैं, लेबल्स बना सकते हैं। यहाँ पर एक स्टार्ट मेल मर्ज की ऑप्शन है, जहां से आप क्या कर सकते हैं, लेटर, ईमेल, एनवलप, लेबल्स। नहीं तो एक ऑप्शन है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। अब ये एक आसान प्रोसीजर है किसी भी लेटर को बनाने का, या एनवलप्स वगैरह को बनाने का, या लेबल्स को बनाने का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप होता है। विजार्ड का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको वो बढ़ाएगा, जिसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन की नीचे बटन आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करते रहेंगे, फिर अगली ऑप्शन पूछेगा, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। तो हम इसके थ्रू लेटर्स को बनाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करते ही क्या आएगा, मेल मर्ज के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया, यहाँ पर जो आपके क्या हुआ, राइट हैंड साइड में ओपन हुआ। तो क्या करना है, सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप। वो कहता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। यहाँ पे लेटर, ईमेल, मैसेज, एनवलप, कई तरह के ऑप्शन है। तो आप बनाना क्या चाहते हैं, मैंने कहा मेरे को लेटर बनाने हैं। बाय डिफॉल्ट भी ये सिलेक्ट है। यहाँ पे आपको ग्रीन रेडियो बटन चाहिए, तो यहाँ पे सिलेक्टेड भी है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट रहने दे। नीचे देखिए स्टेप 1 ऑफ 6 है, जहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन का है। तो यहाँ पर क्लिक करते ही क्या होगा, आपका नेक्स्ट स्क्रीन जो है ओपन होगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर अपने मेन डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करा, लेटर्स बनाने को सिलेक्ट करा, और लेटर्स बनाने को सिलेक्ट करने के बाद मैंने नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया। अब कह रहा है सेलेक्ट स्टार्टिंग द डॉक्यूमेंट, हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर। आप अपने डॉक्यूमेंट के लेटर को कैसे सेट करना चाहते हैं। कह रहा है यूज द करंट डॉक्यूमेंट, कि अगर आपने लेटर बनाना है तो आपने करंट डॉक्यूमेंट के अंदर ही बनाना है, या कोई टेम्पलेट का मतलब कोई किसी डिजाइन को यूज करना है पहले से बने हुए कोई है, या फिर आप एक नए डॉक्यूमेंट में लेटर बनाना चाहते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे लेटर यहाँ पे टाइप कर लिया है, तो मैं क्या करूंगा, यूज द करंट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन को ही सेलेक्ट है जो उसी को रहने दूंगा, क्योंकि मैं इसी के अंदर लेटर बनाना चाहता हूं। अब आप क्या करेंगे, स्टेप 2 है नेक्स्ट सेलेक्ट रिसिपेंट। इसका मतलब है आप जिन लोगों को भेजना चाहते हैं उनके बारे में बताएं, मतलब अपने डाटा सोर्स के बारे में बनाएं। तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहां पर आपके रिसिपेंट्स का मतलब कि आप किस किस को भेजना चाहते हैं।
उसके लिए हमारे पास है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, कि अगर आपकी लिस्ट पहले से तैयार है तो आप यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का मतलब ब्राउज पे क्लिक करके उस ओपन का बॉक्स डायलॉग बॉक्स आएगा, उससे सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने पहले लिस्ट बना रखी है तो। अगर आपने सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, अगर वहां पर आपके कॉन्टेक्ट सेव्ड है तो आप वहां से उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने अभी तक कोई लिस्ट नहीं बनाई है स्टूडेंट्स की या जिनको आपने भेजना है तो आप टाइप आ न्यू लिस्ट पर क्लिक करते हैं। क्योंकि मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई तो मैं टाइप आ न्यू लिस्ट पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करा तो आपने देखा होगा नीचे यहाँ पर क्रिएट आ गया। पहले ये सिलेक्ट था जहाँ पे ब्राउज आ रहा था कि आप ओपन कर सकते हैं। अब मैंने क्या करा, टाइप आ न्यू लिस्ट करा तो क्रिएट आ गया। तो क्रिएट पे क्लिक करते ही आपका एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहां पर आप उन स्टूडेंट की डिटेल भर सकते हैं जिसको आपने ये लेटर भेजना है। क्रिएट पे क्लिक करते ही ये बॉक्स खुला, न्यू एड्रेस लिस्ट आपको दिख रहा होगा, न्यू एड्रेस लिस्ट। इसके अंदर हमारे पास कई तरह के, ये देखिए पहले से ही फील्ड है, अगर आपको इन सबकी जरूरत है तो आप इनका यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको इन सबकी जरूरत नहीं है तो आपको क्या करना है, इस डाटा सोर्स को एडिट करना है। एडिट करने का मतलब मेरे को इतने सारे कॉलम नहीं चाहिए, मुझे तो 3 ही चाहिए थे। तो आप कस्टमाइज कॉलम्स पे जाइए, कस्टमाइज का मतलब चेंज करना चाहता हूं मैं इन कॉलम्स को, तो आप इस पे क्लिक करिए, ये बॉक्स खुल गया जिसके अंदर सारे कॉलम के नाम है। जो जो ऑप्शन आपको चाहिए उसे रख लीजिए, बाकी को डिलीट कर दीजिए। तो आप नीचे से डिलीट करना शुरू कर दीजिए, बेशक अच्छा आसान रहता है उसमें। ईमेल एड्रेस मुझे नहीं चाहिए, डिलीट। यस कहेगा आर यू श्योर यू वांट टू, मैं यस पे क्लिक करता रहूंगा। वर्क फोन नहीं चाहिए, जो चाहिए उसे छोड़ दीजिए, जो नहीं चाहिए उसे। अब मैं सब कंट्री और रीजन मुझे नहीं चाहिए, उसके बाद जिप कोड नहीं चाहिए, स्टेट मुझे नहीं चाहिए, सिटी मुझे नहीं चाहिए। मैं सारा एड्रेस एक ही जगह लिख दूंगा, एड्रेस लाइन 1 आप वहीं पे लिख दूंगा मैं सारा एड्रेस। तो मैंने इसको भी कर दिया, ये लीजिए। कंपनी नेम मुझे नहीं चाहिए, और क्या फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मैं कह रहा हूं मेरा फर्स्ट नेम से काम कर चल जाएगा, मुझे लास्ट नेम भी नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाइटल का मतलब होता है आपने मिस्टर मिसेज लगाना है तो उसके लिए है, तो मेरे को ये भी नहीं चाहिए मैंने। अब यहां पर मेरे 2 ही फील्ड बचे, आप चाहे तो आपके जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है 2 3 उनको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें आप डाटा डालिए। मैंने फर्स्ट नेम और एड्रेस छोड़ दिया बस। बट इसके अंदर एक मार्क्स का कॉलम नहीं था जो मुझे चाहिए, या परसेंटेज का जो मुझे चाहिए। तो अगर आपके पास कोई ऐसा है कि गलती से आपका डिलीट हो गया या कैसे भी हो गया, तो आप ऐड बटन पे क्लिक करके उसे ऐड कर सकते हैं। ऐड बटन पे क्लिक कर दीजिए, यहां लिख दीजिए जो कॉलम आपको चाहिए, परसेंटेज, चाहे बड़े अक्षरों में हो छोटे में हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो परसेंटेज मैंने करा, फर्स्ट नेम एड्रेस परसेंटेज। तो यहां पर आप, मैं चाहता हूं एड्रेस मैं पहले टाइप करूं, परसेंटेज नीचे, तो इसको मूव अप या डाउन भी कर सकते हैं। मैं इसको नीचे ले आया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपकी एंट्री किस हिसाब से होगी उससे पता चलेगा। तो मेरे पास अब 3 कॉलम है, फर्स्ट नेम एड्रेस और इसका नाम एड्रेस लाइन 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस परसेंटेज। ऐड पे क्लिक करके और कुछ करना हो तो करना है, नाम बदलना है तो नाम बदल सकते हैं आप रीनेम पे क्लिक करके। और जब आपका ये पूरा हो जाए तो आपने ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए मेरे पास 3 ही कॉलम बचे, तो इसलिए ये जरूर ध्यान रखिए आपको कौन से कॉलम चाहिए, उन्हें आप जरूर कस्टमाइज करिए। तो मैंने पहला जो लिख दिया वो लिख दिया मैंने प्रदीप, कि मैंने प्रदीप को भेजना है लेटर, PARDEEP। एड्रेस क्या है, मान लो लिख दिया मैंने मॉडल टाउन कोमा सोनीपत। तो ये गलती से डिलीट हो गया मुझसे, तो आप एक बार दोबारा टाइप कर देता हूं, सोनी। आप चाहें तो इनके फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिख सकते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में, SONIPAT, और परसेंटेज मैंने दे दी 87। अब अगर आपने नया वो करना है तो आप न्यू एंट्री पे क्लिक कर सकते हैं। न्यू एंट्री का मतलब आपने एक नई एंट्री करनी है यहां पर। अब दूसरा नाम मैंने लिख दिया राकेश, यहां पर मैंने लिख दिया सेक्टर 23 कोमा सोनीपत। इस तरह से आप वैल्यू डालिए, और मैंने इसके मार्क्स लिख दिए 76। जितनी एंट्री करनी है सारी आप कर सकते हैं, मैंने अभी 2 ही एंट्री करी है तो आप कर सकते हैं, और ओके बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ओके बटन पे क्लिक करते ही ये माई डाटा सोर्सेज में आपकी फाइल को सेव करवाएगा। ये जरूर ध्यान रखिए कहां पर सेव करवाएगा, माई डाटा सोर्स। माई डाटा सोर्स कहां पर होता है, माई डाटा सोर्स अगर आप यहां से देखना चाहें
तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास माई डॉक्यूमेंट के अंदर होता है, क्योंकि अगर आपको कभी फाइल खोलनी पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी फाइल कहाँ सेव हो रही है। माई डॉक्यूमेंट में, माई डाटा सोर्सेज में मेरी फाइल सेव हो जाएगी। लिस्ट ले दिया मैंने इसको नाम, लिस्ट का मतलब या माई क्लास लिस्ट, कि मुझे पता चले कि ये मेरी क्लास की लिस्ट का के नाम से ये फाइल सेव हो जाएगी, ताकि अगली बार मुझे अगर दोबारा लेटर भेजने हो और सेम इसके अंदर डाटा सोर्स हो तो मैं इसका यूज कर सकूं। तो इसको मैंने सेव कर लिया। सेव पे क्लिक करते ही ये मुझे दिखाएगा कि मैंने क्या क्या करा, और इस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ओके कर देना है। क्या करना है? ओके। अगर अभी भी आपको लगे कि आपने कुछ चेंज करना है तो ये आपकी माई लिस्ट क्या है, फाइल है, यहां पर क्लिक करते ही आप इसे एडिट दोबारा भी कर सकते हैं। अगर अभी आपको चेंज लगे कि आपको चेंज करना है, कोई नाम बदलना है, नहीं तो अगर आपको ओके लगे तो आप ओके पे क्लिक कर सकते हैं। अब हम वापस यहां पर पहुंच गए। अब आप क्या करिए, आपका ये जो बॉक्स है आप इसे बंद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको इसकी जरूरत ज्यादा नहीं है। आप इसे, अब आप क्या करिए, यहां पर कर्सर रखिए, क्योंकि मेरा जो मर्ज फील्ड है वो आ चुके हैं जो मैंने वहां पर करे थे। यहां पर एक ऑप्शन है मेलिंग में, माई इंसर्ट मर्ज फील्ड। ये देखिए, फर्स्ट नेम, एड्रेस और परसेंटेज, ये तीनों वो हैं जो मैंने वहां पे लिए थे। तो आपको बस यहाँ पे अब डालना है। तो यहाँ पे कर्सर रख के इस दो डैश को हटाइए, हटा के यहाँ पर रख दीजिए फर्स्ट नेम। आ गया फर्स्ट नेम। देखिए आपने मर्ज फील्ड जो था वो इंसर्ट कर दिया, ये बाय डिफॉल्ट आएगा ऐसे ही। इसको हटाइए, यहाँ पे कर दीजिए एड्रेस, तो आ गया यहाँ पर। और यहाँ लाइए गोट परसेंटेज की जगह, जहाँ पर आपके दो डैश थे यहाँ ला के आपने क्या कर देना है, परसेंटेज पे क्लिक कर देना। तो मेरे तीन फील्ड्स जो मैंने लिए थे वो यहाँ पर मैंने अपनी अपनी जगह पर इंसर्ट कर दिए हैं। ये इंसर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अब मैं देखना चाहता हूं कि कैसे मेरे जो है, मैंने जो लेटर बनाए हैं या बनाना चाहता हूं, या जो भी मैंने वो करे थे उसको मेरे को देखना है। तो यहां पर लास्ट ऑप्शन में या तो आप प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक कर सकते हैं, ये प्रीव्यू दिखा देगा आपको। नहीं तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, फिनिश एंड मर्ज पे जाइए। यहां पर एक ऑप्शन है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, पहली ऑप्शन है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। फिनिश एंड मर्ज बटन पे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, और यहां पर जो ऑप्शन आ रही है जिसमें ऑल ऑप्शन है, करंट रिकॉर्ड है, फ्रॉम है। करंट रिकॉर्ड का मतलब एक ही रिकॉर्ड होगा जहां कर्सर है। फ्रॉम का मतलब आपने मान लो 10 रिकॉर्ड डाले, बट आपको मर्ज करना है सिर्फ 2 से लेके 5 तक का, तो इस पे करें। नहीं तो ऑल पे क्लिक करके ओके कर देना। आप क्या देखेंगे, आपका एक एक लेटर एक एक पेज पे तैयार हो जाएगा। टू प्रदीप माल्टोन सोनीपत, ये पहला लेटर बन गया। और ऐसे ही ये दूसरा लेटर, क्योंकि मैंने दो ही रिकॉर्ड डाले थे तो ये दो आपके लेटर बन गए। ये आपका एक अलग डॉक्यूमेंट में बनेगा जिसका नाम क्या है, लेटर 1, जिसका नाम क्या है, लेटर 1। तो आप इस तरह से, बट जो हमने मर्ज करा था ना वो डॉक्यूमेंट 2 था, आप इसे दोबारा भी मर्ज कर सकते हैं। मतलब सीधा आपको फिनिश एंड मर्ज पे कुछ और करना है तो जैसे जैसे आप मर्ज करते हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट बनते हैं लेटर 1 लेटर 2 के नाम से। तो ये था हमारा मेल मर्ज का ऑप्शन। आशा करता हूं कि आप समझे होंगे। अगर आपको एक बारी में नहीं समझ आया तो आप रिपीट करके इसे देख सकते हैं, आपको जरूर समझ आ जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने स्टेप्स की तरफ। पहला क्या है कि क्रिएट द लेटर दैट इज सेम फॉर एवरीवन। लेटर को क्रिएट करो जो सबके लिए सेम है। तो मेन डॉक्यूमेंट जिसको हमने दैट इज मेन डॉक्यूमेंट, पहले आपको लेटर बना लेना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जो सबके लिए सेम है। फिर मेलिंग टैब पे जाइए। मेलिंग टैब के अंदर कौन सी ऑप्शन थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था, मेलिंग टैब के अंदर हमारे पास ऑप्शन थी स्टार्ट मेल मर्ज में स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। उसके बाद आप कौन से ऑप्शन पे गए थे, लेटर ऑप्शन पे, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करा था। फिर आपने डाटा फील्ड्स में जाकर डाटा फील्ड चूज करा। उसको कस्टमाइज करना चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा। तो चूज द डाटा फील्ड का मतलब जो आपको चाहिए वो डाटा फील्ड लो, उसके अंदर एंटर डाटा कर दो, उसे सेव कर दो। तो ये करने के बाद आपने क्या करना था, अपने फील्ड जो है वो मेन डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर देने थे, और फिर आपने मर्ज बटन पे क्लिक कर देना है, जो कहां पर है, लास्ट ऑप्शन था किसका, यहां पर भी देखिए फिनिश एंड मर्ज का। यहां से आप मर्ज बटन पे क्लिक कर सकते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट मर्ज हो जाएगा। तो ये हमारा मेल मर्ज था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बेटा आप देखिए, बार बार देखेंगे तो आपको जरूर समझ आएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन MS वर्ड। अब हम अपने
आज के एमएस वर्ड के लास्ट क्वेश्चन और लेक्चर के भी लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब और ये पूरा एमएस वर्ड यहाँ पर 11th क्लास के क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि 11th क्लास में हम लिमिटेड सिलेबस करते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स का एमएस वर्ड है जो सिलेबस में मेंशन्ड है, तो उसका ये आज लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? शॉर्ट नोट ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर ऑफ एमएस वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसर। स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन, स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन का मतलब क्या है कि हम जब डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ टाइप करते हैं तो टाइपिंग के दौरान कई बार हमारे डॉक्यूमेंट के नीचे क्या आता है, जो टाइपिंग वर्क है उसके अंदर कई जगह ग्रीन लाइन आ जाएगी, कई जगह रेड लाइन आएगी। जो ग्रीन लाइन आती है वो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक को शो करती है, और कहीं रेड लाइन आएगी तो वो हमारे डॉक्यूमेंट की किसको शो करेगी, सॉरी, ग्रीन लाइन ग्रामर मिस्टेक को शो करती है, और रेड लाइन जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक को शो करती है। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाता हूं ऊपर कि यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ देखिए ये ग्रीन लाइन देख रहा है, ये ग्रामर मिस्टेक है। कौन सी मिस्टेक है? ग्रामर की मिस्टेक है। और अगर कहीं, वैसे रेड लाइन मैंने यहाँ पर कहीं नहीं दिख रही क्योंकि मैंने सारी स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे हटा दी थी, तो आपकी जो ग्रीन लाइन्स है वो ग्रामर को, और रेड लाइन अगर कोई आएगी तो किसको, मिस्टेक को, स्पेलिंग मिस्टेक को शो करेगी। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन इज यूज्ड टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक इन द डॉक्यूमेंट। ये स्पेलिंग मिस्टेक को और ग्रामर मिस्टेक को दूर करती है। स्पेलिंग मिस्टेक आर अंडरलाइन बाय रेड लाइन, जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, और ग्रामर मिस्टेक आर अंडरलाइन बाय ग्रीन लाइन। ग्रामर मिस्टेक हमेशा ग्रीन लाइन से जो होती है, अंडरलाइन होती है। वी कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन फ्रॉम आइदर बाय द राइट क्लिक और द रिव्यू टैब। अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो उसके दो मेथड है। एक, उस वर्ड के ऊपर राइट साइड से क्लिक कर दो। दूसरा, हमारे पास एक टैब है रिव्यू टैब, जो आप ऊपर देख रहे हैं, यहां से भी स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो इन दोनों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। एक को नाम दिया हुआ है मैनुअल स्पेल चेक, एक को नाम दिया हुआ है ऑटोमेटिक स्पेल चेक। मैनुअल स्पेल चेक होगी जब आप वर्ड के ऊपर राइट साइड से क्लिक करके उसे ठीक करेंगे तो वो मैनुअल होगा। क्यों? क्योंकि आपको अलग अलग वर्ड के ऊपर बार बार राइट साइड से क्लिक करके उसे ठीक करना होगा, तो वो मैनुअल हुआ। ऑटोमेटिक का मतलब जैसे ही आप रिव्यू टैब से स्पेलिंग एंड ग्रामर करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर वो एक एक जो आपकी मिस्टेक है, चाहे वो स्पेलिंग हो चाहे वो ग्रामर हो, उसको दिखाता रहेगा और आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमारा जो ये स्पेलिंग मिस्टेक है। अब मैनुअल वे क्या है कि आप इसके ऊपर राइट साइड से क्लिक करिए। देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पर ये जो वट है ये स्मॉल आना चाहिए, मैनुअल वे हुआ। ऐसे ही फिर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। शायद यहाँ पे एक स्पेस ज़्यादा दिया गया है, तो एंड लेबल्स, बाकी तो ठीक लग रहा है मुझे, बट स्पेस ज़्यादा है तो इसलिए शायद ये दिखा रहा है। तो इस तरह से अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे ये मान लो मैंने ये लेटर लिखा हुआ है, लेटर में मैंने ई हटा दिया। जैसे ही मैं ई हटाऊंगा तो आप देखिए यहां पर ये रेड लाइन आ गई, इसका मतलब ये मिस्टेक हो गई। अब यहां पे आप इसके ऊपर राइट साइड से क्लिक करके क्या कर सकते हैं, अपने करेक्ट वर्ड को चूज कर सकते हैं, जो भी आपका है। ये आपको दिख रहे हैं, इसने सजेशंस दिए जो इसके हिसाब से हो सकते हैं। आपको अपना करेक्ट वर्ड चूज करना है इसके अंदर। तो इस तरह से आप, जैसे ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट में मैंने मान लीजिए एन हटा दिया तो कोई वर्ड नहीं बना, डॉक्यूमेंट हो गया, ये कोई वर्ड नहीं है। तो अब हमारी डिक्शनरी के हिसाब से, जो इसके अंदर एक प्री बिल्ड डिक्शनरी होती है, उसके हिसाब से जब चेकिंग हुई इस वर्ड की तो उसने उसको स्पेलिंग मिस्टेक दिखा दिया। अब स्पेलिंग मिस्टेक में आप देखिए राइट साइड से क्लिक करता हूं तो सजेशन आ रहे हैं। इस तरह से ही जैसे अब यहां पे लिखा हुआ है इट सेव टाइम एंड एफर्ट, मान लो मैंने इस सेव्स का एस हटा दिया। एस हटाते ही, वैसे अगर हम ग्रामर पढ़ते हो तो क्या होता है, इट सेव्स आना चाहिए, सेव नहीं होता, इट सेव्स टाइम एंड एफर्ट। बट देखिए इसने यहां क्या कर दिया, आपको ये मिस्टेक दिखा दी है। कौन सी मिस्टेक है? ग्रामर मिस्टेक है। जैसे इट कंटेन्स द टेक्स्ट, मैं कंटेन का एस हटाता हूं तो देखिए आप, सॉरी ये स्पेस डिलीट हुआ मुझसे पहले, तो मैं कंटेन का एस हटा के क्या आ गया, ग्रामर मिस्टेक आ गया। तो इस तरह से कई बार टाइपिंग करते वक्त हमारे से हो जाता है कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक रह जाए, कुछ ग्रामर मिस्टेक रह जाए। तो आप इसे या तो राइट साइड से, वो कौन सा तरीका, मैनुअल, नहीं तो आप रिव्यू टैब में जाइए, रिव्यू टैब पे क्लिक कीजिए। रिव्यू टैब में कई सारे ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन ये दिख रहा है आपको, स्पेलिंग एंड ग्रामर। इस ऑप्शन पे क्लिक करिए, आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो एक साथ आपकी सारी स्पेलिंग मिस्टेक को चेंज करेगा। देखिए जैसे आया, ये इसने पहली ग्रामर मिस्टेक चूज करी है। इसने आपको बोला कि ये ऐसा सजेशन के फॉर्म में कि ये ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा
कि अगर मेरे को लग रहा है ये ठीक है तो मैं इग्नोर भी कर सकता हूं इसे, या फिर इग्नोर रूल कर सकता हूं कि ऐसे किसी एरर को ये फाइंड ना करे। मैं तो चाहता हूं कि मेरा इसके अंदर पहला वर्ड बड़ा ही आना चाहिए, या करेक्टर छोड़ा वर्ड का पहला करेक्टर बड़ा ही होना चाहिए, तो मैं इसे इग्नोर रूल कर सकता हूं कि आगे ये ऐसे एरर को दिखाएगा ही नहीं। या फिर इग्नोर वंस, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज, यहां पे अलग अलग बटन है, तो मैंने इग्नोर रूल कर दिया, वो रूल ही इग्नोर हो गया। अब इसने लेटर को करा, अब लेटर एक स्पेलिंग मिस्टेक, इसके अंदर कई सजेशन है, तो आपका जो करेक्ट सजेशन आपको लगे उसे करके आप चेंज कर सकते हैं। इग्नोर करने के लिए इग्नोर ऑल का मतलब अगर कई बार आ रहा है तो इग्नोर। अगर आपको पता है कि ये नाम ठीक है तो आप ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं। तो यहां पर आप क्या कर दिए, इसे चेंज कर दिया मैंने। अब इसने क्या करा, फिर दोबारा से एंड लेबल्स वाली एरर दिखा दी, यहां पर देखिए, और इसको ये करके मैंने इसे चेंज कर दिया। अब डॉक्यूमेंट की एरर दिखा दी, ये स्पेलिंग मिस्टेक थी, इसने इसके पास एक ही सजेशन है इसके लिए, मैंने इसे फिर चेंज कर दिया। तो इस तरह से ये सेव कह रहा है सेव्स आना चाहिए, मैंने चेंज कर दिया। कंटेंट्स आना चाहिए, मैंने फिर सेव कर दिया, चेंज कर दिया, और इसने वो कर दिया। इसी तरह से बच्चों, अगर आप किसी का नाम लिखेंगे, जैसे मान लो मैंने नाम लिखा मोहित, तो ये क्या आ रहा है, एरर दिखा रहा है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक दिखा रहा है। मैंने लिख दिया पानीपत, क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। वैसे ये ठीक है क्योंकि एक सिटी का नाम है, एक नेम है। तो ऐसे केसेस में जब आप स्पेलिंग एंड ग्रामर करें तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको वहां पर जब आप जैसे ही रिव्यू टैब से, अगर आपने ऐसे केसेस के लिए भी स्पेलिंग एंड ग्रामर तो सबको चेक करेगा, अगर आप करें तो ऐसे केसेस को आपको क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये ठीक है। तो यहां पर आपने जैसे ही आप क्या करेंगे, ये सजेशन दे रहा है, तो यहां पर रिज्यूम का मतलब कह रहा है कि दोबारा से चालू करना है, मैंने कहा हाँ। यहां पर ये देखो नाम सजेशन दिखा रहा है, इसको लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, बट मेरे को पता है ये नाम है, तो आप क्या करें, इसे इग्नोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसे इग्नोर। यहां पर इग्नोर ऑल का बटन है या इग्नोर वंस का बटन है, अगर कई बार है तो इग्नोर ऑल कर दीजिए, एक बार है तो इग्नोर वंस कर दीजिए। मेरा एक बार है, मैंने कर दिया। पानीपत मेरा सिटी नेम है तो इसे भी इग्नोर कर दिया। तो इस तरह से स्पेलिंग एंड ग्रामर को हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैं समझता हूं आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों। तो आज इनको ध्यान से सुने लेक्चर को। कल हम अगले लेक्चर में एमएस एक्सेल की शुरुआत करेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।